वैसे ये आज होने वाला है मेरा 8th मंथ प्रेगनेंसी का रूटीन। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 8 मंथ प्रेगनेंसी का डेली रूटीन जो मैं डेली करती हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैं गई वॉशरूम, क्योंकि सुबह सुबह वॉशरूम लग जाती है। उसके बाद मैं आई बाहर, बालकनी से बाहर का व्यू देखा कैसा हो रहा है वेदर। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा था। उसके बाद मैंने गर्म पानी किया और वो पिया। साथ में मैं खाने लग गई थी ड्राई फ्रूट। फिर उसके बाद घर के जितने सारे काम होते हैं वो मैंने निपटाए। सबसे पहले मैंने हॉल साफ किया। उसके बाद ना मैंने लगा दिया था घर में झाड़ू। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, उनको ब्रेकफास्ट करा के लंच करा के मैंने भेज दिया था ऑफिस। बाद ही मैं घर के सारे काम कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे दोस्तों से यहाँ पर सारे काम कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही सबके सारे काम हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं वाली एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मेडिटेशन और थोड़ा बहुत मंत्र वंत्र पढ़ लेती हूँ। इससे थोड़ा बहुत हो जाता है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो ठीक ही रहता है। फिर उसके बाद मैं पानी भी पी लेती हूँ साथ में। थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठ के वाटर इनटेक पूरा हो जाए तो अच्छा ही होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है आपका निकिता भट्ट के व्लॉग में। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और मेरी सांस तभी इतनी फूल रही है क्योंकि एक काम करो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब ताकत नहीं आती शरीर में। और आज सुबह से मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे ना जैसे जैसे टाइम पास आते जा रहा है तो मेरे को मतलब एनर्जी कम होते जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। सुबह उठती हूँ ना बिल्कुल लो एनर्जी होती है। तो वही चीज़ चल रहा है। तो अभी मैं सब काम तो हो गए हैं, जाती हूँ, मैं शावर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला, जो हेल्दी होता है। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी ही करना चाहिए। लाइट करो पर हेल्दी करो। तो ब्रेकफास्ट में चीला बना रही हूँ। और वैसे ये आज होने वाला है मेरा 8th मंथ प्रेगनेंसी का, जो मैं 8th मंथ प्रेगनेंसी में करती हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं क्या क्या करती हूँ सुबह से लेके शाम तक। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं ये चाहूँगी कि अच्छा ही लगे और अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि अच्छा ही बनाऊँ। तो अभी जाती हूँ, फटाफट शावर लेके आती हूँ। मैं मस्त सा शावर लेके आ गई थी और आज ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी फील हो रही थी मुझे। फटाफट से मैं रेडी हुई, मैंने बाल बनाए और अपना बेसिक सा जो डेली रूटीन का मेकअप होता है वो किया। इतना सब करने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। तो दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। और बाई गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी बहुत बुरी हालत होगी गर्मी से। मतलब थोड़ा थोड़ा काम करो ना, उसके बाद गर्मी चालू हो जा रही है, गर्मी हो जा रही है। और अब मुझे लग रहा है मैं कैसे करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है और मेरी गर्मी में ही डिलीवरी है। तो बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। तो वही चीज़ चल रहा है। तो अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने बेसन पहले से घोल के रख दिया है, बस उसे बनाना है, थोड़ी देर में बनाएंगे। तो रेडी शेडी हो गई हूँ। मैंने आज फ्रॉक सूट वेयर कर रखा है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो फटाफट से बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बेसन का चीला। आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो उसके लिए हमने सामान निकालना है। मैंने यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी बेसन का चीला। मैंने बेसन घोल के पहले ही रख दिया था और मैं सिंपल सा ही बेसन का चीला बना रही थी। मैंने उसमें प्याज टमाटर नहीं काटा क्योंकि नहीं बन पाता है वो अच्छी तरीके से। तो नॉर्मल ही बना रही थी, पर ये नॉर्मल भी बड़ी मुश्किल से बना है। तो काफी सारी कोशिश करने के बाद फाइनली मैंने 3-4 बेसन के चीले बना दिए। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, अब आ गई हमारे चीला खाने की बारी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चीला और सॉस खा रखा है। चीला बेसिकली बहुत हेल्दी होता है, प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। तो इसलिए मैंने बना दिया है। अब इसे खाते हैं और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। यम, मेरे को पहले से पसंद है वैसे ही। दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और आज मैंने सोचा लंच में बनाएंगे हम खिचड़ी पुलाव वाली। मतलब उसमें न्यूट्रेला मटर आलू डाल के बनाएंगे। वो मुझे दाल वाली खिचड़ी पसंद नहीं है, बट पुलाव वाली मुझे बहुत पसंद है। तो हम पुलाव वाली खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, आज लंच में बोलने बनेगा। और मैं ना वैसे थक गई इस कपड़े में। तो दोस्तों मैंने सूट पहना है पर बाहर बहुत गर्मी हो रही है और मेरी ना बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरी हालत हो रही है सॉफ्ट ऊपर, लेकिन ये बहुत हैवी जैसा लग रहा है मुझे। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं दूसरे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, सहनी नहीं हो रही है मुझसे। तो मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। ये कपड़े मेरे से नहीं पहने जाएंगे यार।
तो गाइस मैं ना सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और नींद जैसा भी होता है क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। तो आज मैंने सोचा सोऊंगी, तो मैंने भगवान जी के गाने लगाए और मेरे को नींद आ गई, तो इसलिए मैं सोने लग गई। थोड़ी देर सो गई थी मैं, तो अब उठती हूँ। अब दिन का खाना बनाना है, तो आज मैंने सोचा खिचड़ी बनाऊंगी और मैंने बर्तन भी धोने, थोड़े बहुत काम करने, मेरे बहुत सारे काम बचे हैं तो वो करती हूँ। और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए क्योंकि मुझे ना बहुत गर्म हो रहा था, तो मैंने इसलिए कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। तो अब मैं फटाफट से पहले खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरी बन रही है खिचड़ी पुलाव वाली। मटन नहीं थे मेरे पास, मटन नहीं डाला, ऐसी बनाई है। देखो अब कैसी बनती है। तो यहाँ पर मेरी लंच की तैयारी हो गई थी, तो साथ साथ मैंने सोचा दूध से दही बना लेते हैं। मैंने दूध रख रखा था, 2 दिन से स्टोर कर रखा था। मैं दो दिन में दूध स्टोर करती हूँ, फिर तीसरे दिन में मैं दही जमाती हूँ। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया था। रोटी बची है, इसको मैं फटाफट फिनिश कर लेती हूँ। बहुत गर्मी हो गई यार, मेरे को आज बहुत गर्मी है भाई, बहुत। फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। सुबह मैं चाय पी रही थी ना, तो मेरे बेड में गिर गई थी चाय, तो इसलिए मुझे बेडशीट बदलनी पड़ी। तो मैंने बेडशीट बदल दी थी। वैसे 3-4 दिन हो ही गए थे बेडशीट को लगे हुए, तो मैंने कहा आज बदल ही देते हैं। वैसे 3-4 दिन में बेडशीट में बदलते रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी बेडशीट भी बदल दी थी। ब्लीचिंग पाउडर गिर गया था इसलिए ऐसा हो गया है। तो मेरे सारे काम तो हो गए हैं, बारी है खाना खाने की, तो खाना खाते हैं। खाने मैंने बनाई है खिचड़ी और साथ में अचार है। खिचड़ी पुलाव बोलते हैं जिसको भी आप लोग, हम तो खिचड़ी कहते हैं। मस्त हो रही है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। मुझे दाल वाली अच्छी नहीं लगती है, आलू न्यूट्रेला और ये वाली अच्छी लगती है। प्रेगनेंसी में जितना वो लाइट खाना खाओ वो अच्छा है। मैं तो जब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास से जाते हैं तब जाके मुझे बड़ी मुश्किल से खाने को मिलता है, और वो महीने में एक बार खिलाते होंगे मुझे कुछ बाहर का, क्योंकि वो भी मना करते हैं कि बाहर का नहीं खाना है। हाँ, मुझे याद आया, जो मेरा LFT का रिपोर्ट थी और बाइल एसिड था वो रिकवर हो गया है। बहुत खुशी की बात है मेरे को मतलब लिटरली 1 महीने ही हुआ था उसको, मुझे हुआ 1 महीने के अंदर मैंने उसे कवर कर दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल लाइट खाना खा के। और तो मेरा बाइल एसिड पिछली बार 10 तक अगर आया तो मतलब बॉर्डर लाइन पर होता है, तो 9 था, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर था। मतलब 9 एक ही था, एक ही यूनिट से था कि हाँ भाई मेरा फिर बाइल एसिड हो जाता, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आती। बट मैंने उसको पार कर दिया है और वो मेरा 4 आ रहा है। 4 तो मतलब 4 मतलब बहुत अच्छा है। बॉर्डर लाइन उसकी 10 तक होती है, मेरी 9 आई थी, तो अब मैंने कवर करके 4 में पहुंच गई हूँ और मेरा LFT भी रिकवर हो गया है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा LFT रिकवर हो गया है। मेरा ये लाइट खाने का असर कुछ तो हुआ है। तो अगर आपको भी LFT रिकवर करना है तो भाई ऑयली बिल्कुल बंद कर दो, मतलब कम खाओ, बाहर का खाना तो बिल्कुल ही मत खाओ, और मेडिसिन जो डॉक्टर देती हैं वो खाओ, और फल फ्रूट खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। आप लिक्विड चीज़ें लो, मतलब क्या कहते हैं उसे, फ्रूटी तो मतलब फेवरेट है मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। मुझे अभी ख़त्म हो गई, एंड हुई है मेरी फ्रूटी। अब मुझे वापस से फ्रूटी लेनी है। आप जितने मेरे घर में बोतलें देखेंगे सब फ्रूटी की ही है, सब मैंने फ्रूटी ही पी रखी है। तो ये ऐसा हो रखा है, तो मतलब लिक्विड फॉर्म ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब ये है बेसिकली, और लाइट खाना खाना है। तो LFT रिकवर हो गया है, बस इसी चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है मेरे को। और आज मेरे गए थे हस्बैंड, तो वो दिखा के आए हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कह रखा है कि LFT रिकवर हो गया है। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ हमारा। फिर मैंने दिन का खाना खाने के बाद जो भी मेरे बर्तन हुए थे, मैंने कहा हाथों हाथ धो लेते हैं, तो हाथों हाथ मैंने दिन के बर्तन भी धो लिए थे। फिर मैंने अपनी दिन की मेडिसिन ली और थोड़ी देर मैं ऐसी लेट गई थी। मेरे को नींद तो नहीं आती क्योंकि मैं सुबह सो चुकी थी। अब चाय पीने का टाइम हो गया है और बाहर का वेदर कुछ इस तरह से हो रहा है, और ये मेरी यहाँ पर है टी टाइम विद सम बिस्किट। पर वैसे बाहर लिटरली बहुत लू चल रही है। थोड़ी देर ऐसी लेटे रही, नींद मेरे को उसी समय आई थी जो आई थी, मस्त आधा 1 घंटे नींद थी वो, ज़्यादा देर में नींद नहीं आई थी मुझे, तो आधा 1 घंटे नींद आई थी। उसके बाद मैं थोड़े जो मेरे कपड़े थे वॉशिंग मशीन में धोने, तो मैंने वो थोड़े बहुत धो दिए हैं, अब उनको सुखा भी दिया। और कल मेरे साथ सीन हुआ था कि मेरा
रसोई की जो सिंक होती है इसका पाइप फट गया था, तो पूरा घर पानी पानी हो गया था। पूरी सोसाइटी के मतलब मेरे फ्लैट के जस्ट बाहर भी चले गया था, लिफ्ट में भी जाने वाला हो गया था। तो मैंने तो पड़ोस वाले ने बेल बजाई कि भाई कि तुम्हारे वहाँ ऐसा पानी आ गया। फिर देखा मेरी फट के चार। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, पूरा मेरे जितने दम थे वो भीग गए, पूरा मेरा बरामदा भीग गया था और पूरा किचन भीगा था और बाहर पूरे दरवाजे के बाहर तक पानी हो गया था। तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, मैं लिटरली मैं क्या करूँ हो गई मेरी हालत में। तो मैं हक्की बक्की होगी कि मैं क्या करूँ। मैंने वाल बंद किया, फिर उसके बाद पूरा फर्श साफ़ किया और जो भी दंत थे उनको ऐसे ही खसका के मैंने बाहर बालकनी में रख दिए थे। तो मैंने कल कुछ किया ही नहीं उनका, क्योंकि मैं वाइप करते करते पानी सारते सारते पानी को भगाते भगाते मतलब पानी को डालते डालते मतलब पानी को बाहर करते करते मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो वैसे मैंने कुछ किया नहीं, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा थकी पड़ी हूँ, तो नहीं किया। फिर अभी मैंने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, क्योंकि अब पानी डाल दिया है तो बदबू आ जाती है, तो इसलिए मैंने उसको वॉशिंग मशीन में भी डाल रखा है। फिर हस्बैंड आएंगे तो उनसे कहूँगी वो निकाल देंगे। मैंने डाल दिया है, निकाल के आपको कल बोलेंगे। मैंने जितना मेरा बस का था मैंने कर दिया है। और साथ में मैंने बना दी है अपनी चाय, और शाम के टाइम चाय तो कंपलसरी है। वैसे मेरे को शुरू के मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर मैंने चाय बिल्कुल नहीं पिए, जबकि ठंडियों का टाइम था मैं चाय इतनी पी सकती थी, बट मैंने एक रत्ती चाय नहीं पी है। अभी भी मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, शाम में इवनिंग में कभी कभी पीती हूँ, वरना थोड़ा बहुत ही होता है मतलब। पर चाय आई हेट, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था प्रेगनेंसी में कि चाय पीऊँ चाय बाहर आ जाती थी। तो इस वजह से मैंने चाय सारी स्किप कर रखी थी, जब तक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मैंने चाय नहीं पी है। थर्ड ट्राइमेस्टर एंटर किया है तभी जाके मैं चाय पी रही हूँ। तो मेरी चाय और बिस्कुट है, पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं। थोड़ी सी भूख भी लग गई थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं घर, तो फिर मैं उसके बाद लग जाती हूँ शाम के खाने बनाने की तैयारी करने में। और मैं खाना बनाते बनाते भी पानी पीते रहती हूँ, जिससे कि पानी का इंटेक मेरा पूरा होते रहे। फिर आज मैंने सोचा क्यों ना लौकी की सब्जी बनाया जाए। लौकी की सब्जी के चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी मुझे लौकी और तुरई बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैं वो बनाने लग गई थी। वैसे भी दिन में खिचड़ी खाई थी तो चावल और खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने बना दिया। और आज मैंने अपने हस्बैंड से डिमांड करी थी कि मुझे ये वाली आइसक्रीम खानी है, तो वो लेके आ गए थे। बट मैं उसको खोलने का ट्राई कर रही थी चुपके से खाने का, बट मुझसे खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने हस्बैंड के पास गई, खुलवा के लाई, फिर जाके मैंने ये आइसक्रीम खाई है। ये स्पेशल मंगा रखी है मेरे को, ये देखी ब्लिंकिट में, तो मेरा मन हुआ खाने का, तो स्पेशल मंगा के मैंने मेरी गर्मी को राहत यही देगा। उसके बाद मैंने जो खाना बनाया था वो खाने लग गई थी। मेरे हस्बैंड तो देर में ही खाते, पर मैं जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत अंदर ही घूमने लग गई थी, अंदर ही वॉक करने लग गई थी। पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही थी, या मुझे ही लग रही थी, पता नहीं। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा 8th मंथ प्रेगनेंसी का डेली रूटीन? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, मतलब मेरा 8th मंथ प्रेगनेंसी का, तो मैं 9th मंथ का भी जरूर बनाऊंगी। तो दैट्स इट टुडे व्लॉग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।